दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। राहुल गांधी हीरो बन गए हैं क्या? शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि राहुल गांधी आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े हीरो बन गए। तो क्या ऐसा है? क्या राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का ऐसे ज़बरदस्त अभेद किले में कुछ सुराग कर दिया है? क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को साम्राज्य को ऐसी चुनौती दे दी है कि जिस तरह से वो हीरो बनकर आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कुछ नंबर तो बढ़े हैं। इस एपिसोड में अगर 3 से 5 मिनट आप मेरे साथ रुकते हैं तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करने जा रहा हूं दर्शकों कि क्या वाकई राहुल गांधी एक राजनीति के ऐसा योद्धा बन के उभरे हैं कि वो 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को ध्वस्त कर देंगे, या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार जिसके अंदर साम दाम दंड भेद, जिसके तर्कश में ऐसे तीर हैं कि जब राम मंदिर के कपाट खुलेंगे तो पूरे भारत के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि तमाम लोग ये भूल जाएंगे कि अर्थव्यवस्था के क्या हाल है, हिंडनबर्ग क्या कहती है और बेरोजगारी के क्या हालात हैं। बस राम मंदिर के कपाट खुलते के साथ ही जो इलेक्शन से पहले खोलने जा रहे हैं ये लोग, क्या सारे वो मुद्दे गौण हो जाएंगे? आप पहले समझ लीजिए कि राहुल गांधी दरअसल पहले क्या थे, राज क्या है। थोड़ा सा समय लूंगा। देखिए, राहुल गांधी को इसमें कोई दो राय नहीं दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा बनाया था कि वो पप्पू हैं। मेरी भी बातों को अगर पकड़ा जाएगा तो कुछ ऐसी बातें निकाली जा सकती हैं, उसको एडिट किया जा सकता है कि मुझे भी आप पप्पू कह सकते हैं। तो राहुल गांधी नो डाउट एक राजनीतिक परिवार से, उसकी बातें बहुत दफ़े सच भी होती, मैं तो ज़माने से कहता हूं कि राजनीतिक परिवार से उसके खून के अंदर राजनीति है। लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए का, हज़ारों करोड़ रुपए का एलोकेशन जब हुआ, जैसा कि आरोप है, उसे पप्पू बनाने में तो आईटी सेल और गोदी मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से, जैसा कि आरोप लगता है, ये बता दिया कि राहुल गांधी दरअसल पप्पू है। उसी वजह से देश की निगाह कभी केजरीवाल पर जाती है, कभी ममता बनर्जी पर जाती है, कभी शरद पवार पर जाती है, कभी स्टालिन पर जाती है, मतलब इस तरह की जाने लगी थी। लेकिन अब दोबारा से वाकई एक ऐसे राजनेता का उदय हो गया है और उनका भी आईटी सेल और उनका भी जो प्रवक्ता है वो इतना तेजी से, मैं कह सकता हूं, हमलावर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह से हम पर हमला करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती, यहाँ का जो गोदी मीडिया था वो किस प्रकार से था आप जानते, लेकिन दुनिया के तमाम मीडिया ने उसको कवर किया और राहुल गांधी ने ज़मीन पर उतर के आम मानस से जुड़ के ये बताया कि दरअसल मैं आप ही में से हूँ। जो नरेंद्र मोदी काम किया करते थे कि किसी को भी फ़ोन मिला के हालचाल पूछ लेते थे, वो घर के दरवाजे पर पहुंच गया और जा करके उसने बताया कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है और उसका हल क्या है। आम लोग जुड़े, उस पूरी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी निरंतर उस यात्रा में चलते रहे। अब हुआ यूं कि 9 बरस में जो कुछ मुद्दे अगर हो सकते थे किसी भी प्रकार के, मैं बताऊंगा तो लंबी हो जाएगा एपिसोड, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोटाले अगर किए भी थे या ऐसा आरोप भी था, उसे गोदी मीडिया ने ढका हुआ था। लेकिन एक बाहर यहूदी था, वो इजराइल में ट्रक चलाता था, उसने हिंडनबर्ग की कंपनी बनाई और हिंडनबर्ग से जो खोला तो पता चला कि प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी दोस्त, जैसा कि कहा जाता है, हम नहीं कह रहे हैं, अडानी पर एक ऐसा हमला हुआ कि जो बंदा 2014 में 609 नंबर पे था, वो दूसरे नंबर का मालदार था, उसके अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ कि वो जो अंधभक्त थे देश के अंदर जो पैदा हुए हैं, आज भी हैं, उनको ये बात समझ में आई कि नहीं यार, ये वाकई कुछ दाल में काला तो कुछ है। हिंदी बेल्ट पे तो वाकई वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति आ जाती है, वहाँ ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन इस बेल्ट से बाहर की अगर आप बात करेंगे, चाहे साउथ हो, पूर्वोत्तर राज्य हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक, तमाम जगहों पर वहाँ ये बात निकल कर आई कि नहीं, अडानी ने वाकई कोई घोटाला तो किया है। और कांग्रेस आई ने इस वाले घोटाले को लेकर के जेपीसी की जो मांग की है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी का ना बोलना, भारतीय जनता पार्टी का ना बोलना, इस बात को और भी हवा देता है। और एक आम इंसान की टेंडेंसी भी होती है कि मालदार का घर जलता है तो अच्छी बात है, गरीब का झोंपड़ा जलता है तो बुरी बात है। अब इस समय अडानी क्या जो ये वाली बात निकल कर आई तो आम आदमी के दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं, वाकई दाल में कुछ काला है और इसने वाकई कोई ना कोई घोटाले किए हैं। और इसी वजह से सरकार जेपीसी से भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है कि किसी प्रकार से जेपीसी का मुद्दा ख़त्म हो और हिंडनबर्ग का नाम ख़त्म हो जाए, तभी वो अतीक खान को ले आकर आते हैं। देश का सबसे बड़ा मीडिया आज तक अतीक खान के मूतने की खबर आपको दिखा रहा है कि आमिर खान ने बताया था पीपीएल लाइव में, दीपक चौरसिया का एक वो बनाया था उसने, उसके अंदर एक रूपांतरण के रूप में। ये मीडिया और एक उपाध्याय करके एक दलाल पत्रकार है, वो लिखता है कि देखो राहुल गांधी का मुद्दा खत्म हो गया, ट्रेंड जो कर रहा है ट्विटर पर वो तो अतीक खान का मूत कर रहा है।
ये शब्द बोलने में भी इतना बुरा लगता है, लेकिन गुस्सा इतना आता है दर्शकों कि देश का जो ये इंटेलेक्चुअल वर्ग जिसे हम कहते हैं ना, मीडिया, ये वाकई पेशाब पीने लगे हैं। शायद इनके दिमागों में गोबर भर गया है। हिंडनबर्ग पे 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं कि कैसे एक आदमी ने तमाम दुनिया के अंदर अपना साम्राज्य फैला दिया है, हमारे बैंकों का पैसा ले लिया है, अपने शेयर की हालत को दुगना चौगना बता करके बैंकों से लोन ले लिया है, जो आपका और मेरा पैसा है। इस बारे में सवाल नहीं करेगा कोई भी। वो एनडीटीवी खरीद रहा है, वो रवीश कुमार को बाहर जाने पर मजबूर कर देता है, इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा करते हुए एक ऐसे योद्धा के रूप में बताया कि ममता बनर्जी भी आज उनकी पार्टी उन विपक्षी दलों के साथ मिली है जहां पर खड़गे साहब के घर पर जो मीटिंग हुई है। दर्शकों, विपक्ष बहुत तेजी से हमलावर है और इसी वजह से शायद परेशानी, ये मुद्दा ऐसा मिला हुआ है कि अगर वीपी सिंह की तरह, जैसे वीपी सिंह ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया था, अगर राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाकर लेके चले जाते हैं तो ये बात मान लीजिए, भले वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है, लेकिन उसके बावजूद भी बेईमानी का ये मुद्दा लोगों के सामने आ जाएगा। कलमाड़ी की वजह से भी सजा मिली थी कांग्रेस को, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को भी शायद सजा मिल जाएगी। तो राहुल गांधी इन तमाम चीजों पर विपक्ष के भी एक हीरो बन गए और बता दिया उस आदमी ने कि वाकई में योद्धा के रूप में खड़ा हूं मैं आम आदमी के साथ। अब थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी सुनेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी साजो सामान से सुसज्जित, आईटी सेल और गोदी मीडिया और ज़बरदस्त लोग उनके पास हैं, तमाम तंत्र उनके पास हैं, लोगों को बदनाम करने के तंत्र उनके पास हैं। जैसा कि आरोप लगता है, ये ईडी के बारे में भी 5 तारीख में फैसला आएगा। तमाम दल गए हैं, 3 साल बराबर उनको उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है जो ईडी का निदेशक है। तो दर्शकों, इनके पास इतनी सारी चीजें हैं कि ये लोगों के सामने राष्ट्रवाद के मुद्दे में, जो हिंदुत्ववादी का मुद्दा है, जो राम मंदिर का मुद्दा है, जो अब्दुल को विलन बनाने का मुद्दा है, वो मुद्दा हिंदी बेल्ट पे कारगर होने जा रहा है। अभी तक, अगले महीने क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज के वक्त में अगर राहुल गांधी हीरो बने हैं तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी बेल्ट पर हो सकता है उत्तर प्रदेश में 80 सीट की 80 सीट ही भारतीय जनता पार्टी को आ जाए। हो सकता है कि दोबारा से 25 सीट राजस्थान की फिर दोबारा से चले जाएं, गुजरात की तो चली ही जाएंगी कम से कम, लेकिन कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पूरी साउथ बेल्ट, मैं दिल्ली को भी गिनूंगा, और तमाम जगहों पर, उड़ीसा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, और ये तमाम पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हालात खराब है और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी नहीं है। ये बात अलग है कि असम के अंदर वो दूसरे योगी आदित्यनाथ जो बनने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आरोप लगता है, वो वहाँ पर वाकई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमरा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसी, मैं कह रहा हूं दर्शकों कि ऐसा लक्कड़ देसी जमाने में रख दिया कि वो उठाया नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने वाकई ये साबित कर दिया कि वो एक राजनेता की औलाद हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता से लेकर कार्यकर्ता भी राहुल गांधी की एक्टिविटीज से परेशान है। अब आगे की भी सुन लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद जेल चले जाएंगे। जयप्रकाश को भेजा था दर्शकों इंदिरा गांधी ने जेल, और मोरारजी देसाई ने भेजा था इंदिरा गांधी को जेल। दोनों हीरो बन के दोबारा से निकले थे। ऐसे ही ये हो चूंकि अपील अभी तक की नहीं है, कांग्रेस आई नहीं, जो अपील करते वो जमानत मिल जाएगी, लेकिन वो शायद जेल जाएंगे। जेल जाने के बाद 8-10 दिन में, महीने भर में वो आ जाएंगे, दोबारा से वो मुद्दा हो जाएगा, सड़कों पे फिर वो निकलेंगे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आम लोग, अंधभक्त लोग नहीं, उनके सामने तो कुछ भी कर लेना, वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन आम लोग जो ओबीसी का बड़ा तबका है वो जानेगा कि नहीं यार, ये राजीव गांधी के परिवार के साथ गलत हो रहा है, और ये सहानुभूति की लहर होती है। हालांकि कितने भी मुद्दे राहुल गांधी गिनाए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जातिवाद और जज्बाती तरीके से राजनीति करनी पड़ेगी और चालाकी भी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बंगाल में जाकर के आप जो है वामपंथी के साथ जीत जाएंगे और बंगाल में आप जो है ममता बनर्जी को कमज़ोर कर देंगे, उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश को कमज़ोर कर देंगे। तो तरीका ये नहीं है कि आप गठबंधन बना लीजिए। तरीका ये हो सकता है, जैसे कि जानकार बताते हैं, कि जहां पर अखिलेश यादव पार्टी का मजबूत कैंडिडेट है वहां पे कमज़ोर उतारें, और जहां उसका कमज़ोर है अपना मजबूत उतारें। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किसी भी तरीके से चोट पहुंच सकती है। दूसरी बात, ये कांग्रेस आई अगर मुलायम सिंह के साथ जाती उत्तर प्रदेश में, तो जिसका परंपरागत वोट है वो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है, चूंकि वो मुलायम सिंह को वोट नहीं देता, जैसा कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता। नरेंद्र मोदी कितने भी सऊदी अरब के चक्कर लगा लें, मुसलमान वोट नहीं देगा उन्हें, चूंकि जो वहां पर गुजरात का कांड है, जो हिंदुत्ववादी का कह सकता हूं, हिंदुत्व का एक नफरत का पेड़ जो जन्मा है भारत की धरती पे, उसके बारे में भारत का मुसलमान जानता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी एक हीरो की तरह और राजनेता की तरह, एक योद्धा की तरह नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो गए, और लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं फिर बता दूं, भारत तो अजीब हो, हमारे यहाँ के लोग क्या है, एक्ट्रेस के मंदिर बना देते हैं।
वो वाली तमाम कलाएं भी राहुल गांधी धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो अब जो शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बात कही है, राहुल गांधी वाकई एक योद्धा के रूप में और हीरो के रूप में उभरे हैं। अब आने वाले वक्त में कोई बड़ा मसला आ जाता तो बात दीगर है, लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रहा है उससे पता ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकड़ा जो है जवाब मिलने वाला है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।